अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुसलमान वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया में सबसे पहले जहाज़ का मॉडल बनाया और जिसने पहली बार उड़ान भरी। दोस्तों, मुसलमानों का इतिहास इस तरीके से गायब कर दिया गया है कि खुद आज के मुसलमानों को भी नहीं पता कि दुनिया का पहला उड़ान भरने वाला इंसान एक मुसलमान वैज्ञानिक है जिनका नाम अब्बास इब्न फिरनौस था। स्कूलों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने लियोनार्डो दा विंची के मॉडल से प्रेरणा लेकर किया था। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि लियोनार्डो से तकरीबन 600 साल पहले एक मुस्लिम वैज्ञानिक ने न सिर्फ हवाई जहाज का मॉडल तैयार किया बल्कि उसे खुद सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया। मुस्लिम वैज्ञानिक अब्बास इब्न फिरनौस का जन्म 810 ईस्वी में इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान रोंडा स्पेन में हुआ था, जो एक इंजीनियर, आविष्कारक, चिकित्सक और एक कवि भी थे। इतिहासकार फिलिप हेती की किताब अरब का इतिहास के अनुसार आसमान में उड़ान भरने का इतिहास में पहला वैज्ञानिक प्रयास अब्बास इब्न फिरनौस ने ही किया था। एक बार अब्बास इब्न फिरनौस ने सपना देखा कि वो परिंदों की तरह उड़ रहे हैं। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदलने की सोचा। इसके लिए उन्होंने पक्षियों के उड़ने का अध्ययन करना शुरू कर दिया और उसके आधार पर एक लकड़ी का ग्लाइडर, फ्लाइंग मशीन जैसा यंत्र बनाया। इस यंत्र को लेकर वो एक मस्जिद की मीनार पर पहुंच गए। नीचे गिरने का डर होने के बावजूद उड़ने की चाहत में एक 65 साल के बूढ़े फिरनौस ने मीनार से छलांग लगा दिया। उनका ये ग्लाइडर काम कर गया। वो सफलतापूर्वक जमीन पर पहुंच गया। इस कामयाबी से उत्साहित होकर अब्बास इब्न फिरनौस ने अधिक ऊंचाई से छलांग लगाने और अधिक दूरी तक उड़ान भरने की तैयारियां शुरू कर दी। अपने पुराने मॉडल में कुछ सुधार करने के बाद ऊंची चोटी पर पहुंच गए। इस बार उनके कारनामे को देखने के लिए हजारों लोग नीचे इकट्ठा थे। अपनी पिछली कामयाबी से उत्साहित फिरनौस ने इस बार बिना डरे दौड़ते हुए पहाड़ी से अपनी बनाई हुई फ्लाइंग मशीन के साथ छलांग लगा दी। उनकी ये छलांग विमान विज्ञान एरोनॉटिक्स में इंसानों की पहली छलांग थी। नीचे से देख रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब फिरनौस हवा में उड़ रहे थे। उनकी स्पीड पंछियों से भी तेज थी। 10 मिनट के बाद उनके इस फ्लाइंग ग्लाइडर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होने लगी। उनकी फ्लाइंग मशीन, उनका ग्लाइडर अनबैलेंस होना शुरू हो गया। अब उनके फ्लाइंग मशीन ग्लाइडर में एक बहुत बड़ी कमी सामने आ चुकी थी और वे थी कि फ्लाइंग मशीन ग्लाइडर की पूंछ ना बनाना। पूंछ ही फ्लाइंग मशीन ग्लाइडर को स्थिर बैलेंस रखती है और लैंडिंग कोण को कम करती है, जिसकी वजह से आखिरी समय में लैंड करने से पहले उनके ग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई। उनकी कई हड्डियां टूट गई और कई फ्रैक्चर भी आए। 65 साल के बूढ़े फिरनौस लिए ये चोट असहनीय दर्द दे रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कामयाबी की एक मुस्कान भी थी, क्योंकि वे अब दुनिया के पहले इंसान बन चुके थे जिन्होंने हवा में उड़ान भरी थी। अपनी इस कामयाबी के बाद फिरनौस ने शेष जीवन बहुत दर्द और तकलीफ में गुजारा, क्योंकि उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि फिरनौस की हड्डियों को ठीक से जोड़ सके। इसलिए फिरनौस कभी दोबारा ग्लाइडर के मॉडल को उड़ा न सके। लेकिन अब फिरनौस के उड़ने की बात अरब और यूरोप के देशों में फैल चुकी थी। लोग उनके टूटे ग्लाइडर को दूर दूर से देखने आते और इसे देखकर खुद प्रेरित होते। आज हवाई जहाज का आविष्कारक भले ही राइट ब्रदर्स को माना जाता है, लेकिन आसमान में उड़ान भरने का इतिहास में पहला वैज्ञानिक प्रयास करने के कारण अब्बास इब्न फिरनौस के सम्मान में चांद पर एक बड़े गड्ढे का नाम इब्न फिरनौस क्रेटर रखा गया है, जिसे देखकर दुनिया का हर इंसान अब्बास इब्न फिरनौस के सराहनीय काम को याद कर सके। अब्बास इब्न फिरनौस के सम्मान में उनके जन्म स्थान कॉर्डोबा, स्पेन में एक पुल का नाम अब्बास इब्न फिरनौस रखा गया है। तो दोस्तों, हमने अब्बास इब्न फिरनौस, एक वैज्ञानिक, उनके बारे में चर्चा की है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।